बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो माशशम में पढ़ाए जाने वाले मज़मून उर्दू में हमारे आने वाला सबक नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है इलाक़ाई खेल। जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे कि इलाकाई खेल वो ख़ास खेल हैं जो किसी ख़ास इलाके में मशहूर होते हैं। वहाँ के लोग उन खेलों को खेलते हैं, उनके असूल व कवायद मुरतब करते हैं और वो उसी इलाके के खेल कहलाए जाते हैं। तो वो ऐसे खेलों को इलाकाई खेल कहते हैं। चलिए चलकर इसका मुताला कर लेते हैं। आपकी उर्दू दरसी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर मौजूद इलाकाई खेल। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि मुख्तलिफ इलाकाई खेलों को पहचान सकें, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए खेलों की अहमियत से आगाह हो सकें और गलत फ़िक्रात दुरुस्त कर सकें। खेल इंसान को नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाते हैं। यहाँ पर सामने इसी अल्फाज के मायने दिए गए हैं। नज़्म व ज़ब्त से मुराद है नज़्म व तरतीब, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में उसको तरतीब और एक नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं। ज़ब्त व तहम्मुल पैदा करते हैं, यानी कि उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है। मुकाबला, हौसलामंदी और बर्दाश्त का जज्बा पैदा करते हैं। ताउन और एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने का आदी बनाते हैं। खेल बेहतर मनसूबाबंदी करने और सलाहियतों को उजागर करने का मौका मुहैया करते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी खेल आप पसंद करते हैं, जो भी खेल आप खेलते हैं, खेल के कवायद व ज़वाबित होते हैं, उसी के मुताबिक आप चलते हैं। तो इसी तरह ये खेल हम में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करते हैं और फिर हम में एक दूसरे से ताउन यानी मदद करने का जज्बा पैदा होता है और आपकी अंदर की जो सलाहियतें हैं वो उभर कर सामने आती हैं। खेल इंसानी जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए मुफीद और ज़रूरी है। खेल कूद से जिस्म चुस्त और चाको चौबंद रहता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मजबूत होते हैं, तबीयत हशाश बशाश रहती है, काम काज में दिल खूब लगता है। यानी कि जब इंसान खेलता है, उसकी आदत बन जाती है, तो ये खेल ना सिर्फ उसमें ज़हनी तौर पर क़ुव्वत बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा करते हैं, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी इंसान जो है वो चुस्त रहता है, चाको चौबंद यानी कि फुर्तीला रहता है, तंदुरुस्त रहता है और हशाश बशाश यानी कि तरोताज़ा रहता है, तंदुरुस्त रहता है। खेल बड़ों और बच्चों के लिए यकसा ज़रूरी और मुफीद है। कुछ खेल सिर्फ बड़ों के खेलने के होते हैं, मसलन नेज़ाबाजी, घुड़सवारी वगैरह। नेज़ाबाजी आप जानते हैं, घुड़सवारी घोड़े पर बैठकर जो सवारी की जाती है, जो मुकाबले किए जाते हैं। कुछ खेल सिर्फ बच्चों के खेलने के होते हैं, कुछ खेल बड़ों की तरह बच्चे भी खेलते हैं, कुछ खेल किसी खास इलाके में ही खेले जाते हैं। ऐसे खेल इलाकाई खेल कहलाते हैं। बच्चों के पास खेल पूरे मुल्क में यकसा तौर पर मकबूल हैं। दौड़ के मुकाबले तो हर जगह ही होते हैं। दौड़ना बहुत मुअस्सर वर्जिश है। दौड़ के मुकाबले में बच्चे इनफरादी तौर पर भी हिस्सा लेते हैं और ग्रोही हैसियत में भी। ग्रोही दौड़ में पहले मकाम से दूसरे मकाम तक दौड़ में बच्चा अपने साथी को रुमाल पहुंचाता है, वहां से दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को रुमाल पहुंचाता है। चौथा आखिरी मकाम तक दौड़ता है। जिस ग्रोह का चौथा बच्चा सबसे पहले मुकर्ररा मकाम पर पहुंचता है, वो ग्रोह दौड़ में जीत जाता है। यानी कि मुख्तलिफ आपको खेलों के तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं कि कौन सा खेल कैसे खेला जाता है। फिर दौड़ का मुकाबला है, जिसमें इनफरादी यानी कि अकेले के लिए भी खेला जा सकता है और ग्रोही यानी कि ग्रुप की सूरत में भी, इज्तिमाई सूरत में भी हम खेल सकते हैं। अगर ग्रुप की सूरत में खेलें तो उसका तरीक़ाकार है कि एक बच्चा जो है मुकर्ररा जगह पर पहुंचता है, दूसरे अपने साथी को रुमाल देता है और वो जो रुमाल लेते ही दूसरा बच्चा भागता है, आगे जाकर तीसरे बच्चे तक वो रुमाल पहुंचाता है और तीसरा फिर चौथे तक रुमाल पहुंचाता है और इस तरह जो है वो दौड़ का मुकाबला जो है वो सबसे पहले पहुंचने वाला जीत जाता है। उछल उछल कर दौड़ने का मुकाबला भी दिलचस्प होता है। बोरी में दोनों टांगे डालकर बोरी के मुंह को कमर के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, फिर उछल उछल कर दौड़ लगाते हैं। ये मुकाबला तो बच्चों आपने खूब देखा भी होगा और खुद भी इस मुकाबले को किया होगा। आत्मचोली बच्चों का बहुत मकबूल खेल है। ये खेल शहर और देहात में यकसा मकबूल है। इसके लिए वक्त और मकाम का मसला नहीं। बच्चे ये खेल दिन को खेल लेते हैं, रात को भी, घर के अंदर भी और गली मोहल्ले में भी।
बच्चे मिलकर तय कर लेते हैं कि पहले कौन शुरू करेगा। जो पहल को कबूल करता है उसे आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। वो इतनी देर तक आंखें बंद रखता है जब तक दूसरे बच्चे छुपने के लिए जगह न ढूंढ लें। छुपने वाले बच्चों में से एक बच्चा आवाज लगाता है, आ जाओ, जिस पर वो आंखें खोलकर दूसरों को तलाश करता है। आंखें बंद करने वाला जिस बच्चे को सबसे पहले तलाश करके छू ले, इसकी बारी आंखें बंद करने की आ जाती है। इस तरह ये खेल जारी रहता है। देखा बच्चों, तमाम के तमाम खेल ऐसे हैं जिसमें कोई खर्चा, कोई चीजें जो है वो दरकार नहीं है, बल्कि बहुत सादगी से आप जो है अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए ये खेल खेल सकते हैं। और इसके लिए जो है ज्यादा कोई चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ना सिर्फ ये खेल जिस्म को चुस्त रखते हैं बल्कि जहनी तौर पर भी इंसान को मुतमईन रखते हैं। घोड़ा छुपाने का खेल भी बच्चों को बहुत पसंद है। इस खेल में बच्चे एक दायरे में पाँव के बल अकड़ू बैठ जाते हैं। एक बच्चे के हाथ में कपड़े का बना हुआ कोड़ा होता है। वो इस कोड़े को अपने पीछे छुपाकर अपने साथियों के गिर्द चक्कर लगाता है। इस दौरान जबान से बोल भी अदा करता रहता है। कोड़ा छुपानी छुपानी जुमेरात आई है। दायरे में बैठे हुए बच्चे जवाब देते हैं, आई है। फिर चक्कर लगाने वाला कहता है, किसकी शामत आई है? तो फिर शामत किसकी आती है? 2-3 चक्कर लगाने के बाद जब कोड़े वाला खामोशी से किसी बच्चे के पीछे कोड़ा रख देता है और आगे निकल जाता है, चक्कर की वापसी तक अगर इस बच्चे को कोड़े की मौजूदगी का पता ना चले तो कोड़े वाला कोड़ा उठाकर इसे पीटना शुरू कर देता है। पीटने वाला इसी तरह चक्कर लगाकर पीटता हुआ आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। कोड़े वाला फिर चक्कर लगाकर किसी और बच्चे के पीछे कोड़ा रख देता है। वो बच्चा अगर टटोल कर पीछे कोड़े की मौजूदगी मालूम कर ले तो कोड़ा लेकर कोड़ा रखने वाले को कोड़े से पीटता है। पिटने वाला चक्कर लगाकर इस बच्चे की जगह बैठ जाता है। अब जिसके हाथ में कोड़ा आ जाता है वो चक्कर लगाता है और ये खेल इसी तरह जारी रहता है। ये खेल भी आपने खेला होगा, कोड़ा छुपाने का, जिसमें दायरे में बच्चे बैठते हैं और एक बच्चा जो है वो चक्कर लगाता है और चुपके से किसी के पीछे वो कपड़े से या रस्सी से जो है वो गांठ के जो कोड़ा बनाया हुआ होता है, जो रस्सी से बनाई हुई होती है, वो उसके पीछे रख देता है। और इसी तरह फिर ये मुकाबला जो है, खेल जो है वो जारी रहता है। क्योंकि अगर टटोलने अगर किसी के पीछे अगर वो कोड़ा है और अगर वो टटोल कर उठा लेता है तो फिर वो उसके पीछे भागता है। पिटने वाला जो है चक्कर लगाकर उस बच्चे की जगह बैठ जाता है। ठीक है, यानी कि जो भागता है आगे वो उसी की जगह बैठ जाता है जहां पर पीछे टटोल कर जिस बच्चे ने वो कोड़ा उठाया होता है। देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल गिल्ली डंडा है। 2-4 बच्चे मिलकर भी गिल्ली डंडा खेलते हैं और टीमों की सूरत में भी ये खेल खेला जाता है। खेल शुरू करने से पहले एक जगह पसंद कर ली जाती है, वहाँ छोटा सा गड्ढा या नाली बना ली जाती है। पहली टीम का पहला खिलाड़ी इस नाली पर गिल्ली रखता है, डंडे की मदद से गिल्ली को उछाल कर दूर फेंकता है। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं। अगर वो उछाली गई गिल्ली को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लें तो पहले खिलाड़ी की बारी खत्म हो जाती है। इसकी जगह इसका दूसरा साथी आ जाता है। गिल्ली उछाले जाने के बाद पकड़ी ना जाए और जमीन पर गिर जाए तो खेलने वाला डंडे को नाली पर रख देता है जहां गिल्ली गड़ी हो। वहां से मुखालिफ टीम का खिलाड़ी गिल्ली से डंडे पर निशाना लगाता है। गिल्ली डंडे पर लग जाए तो खेलने वाले की बारी खत्म हो जाती है। गिल्ली डंडे पर ना लगे तो खिलाड़ी जमीन पर गिरी हुई गिल्ली को 2 चोटें लगाता है। गिल्ली जहां भी गिरे मुखालिफ खिलाड़ी वहां से नाली पर रखे हुए डंडे को निशाना बनाता है। अगर गिल्ली डंडे को लग जाए तो खिलाड़ी की बारी खत्म हो जाती है और इसका दूसरा साथी खेलने के लिए आ जाता है। अलगर्ज ये खेल इसी तरह जारी रहता है। अब आपने ये खेल सारा इसके तरीक़ेकार देखा, लेकिन आप ही समझ गए होंगे कि ये जो खेल है गिल्ली डंडे का, ये थोड़ा-थोड़ा क्रिकेट से भी मिलता-जुलता है। जैसे गिल्ली को उछाला और ना पकड़ने की सूरत में उसको जो है जहाँ पर वो गिल्ली रखी हुई होती है वहाँ पर मारते हैं तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। इसी तरह जैसे विकेट पर खड़े हुए बैट्समैन को आउट करने के लिए फील्डर जो है वो विकेट पर गेंद मारता है तो क्या होता है, बैट्समैन आउट हो जाता है। क्रिकेट का खेल तो इतना मकबूल हो गया है कि बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं। यूँ लगता है कि क्रिकेट का खेल गिल्ली डंडे से ही शुरू हुआ है। शहर हो या गांव, बच्चे घरों, गलियों, मोहल्लों, मैदानों और खेतों में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। लड़के तो शायद टीमें बनाकर और कवायद ज़वाबित के तहत क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन बच्चे जगह, तादाद, कवायद से बेनियाज खेलते हैं। वो बस विकेट पर गेंद लगने
या दौड़ के पूरे होने से पहले विकेट पर गेंद लगने या जमीन पर गेंद लगने से पहले पकड़े जाने को आउट कहते हैं। शहरों में गली मोहल्लों में क्रिकेट का रवाज बहुत नुकसानदेह है। गाड़ियों और मकानों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे गेंद लगने से टूट जाते हैं। अब आप देखें कि क्रिकेट जो है वो तो अवामी खेल है, इलाकाई खेल नहीं है, लेकिन पसंदीदगी की वजह से जो है वो क्रिकेट जो है वो हर इलाके में, हर मोहल्ले में खेली जाती है। कुछ खेल बच्चियों में बहुत मकबूल हैं। इन खेलों के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ख़ास सामान की। बच्चों का पसंदीदा खेल रस्सी टाँपना है। ये खेल घर के दालान में भी खेला जा सकता है। दालान सहन को कहते हैं, ठीक है। इसके लिए सिर्फ 4-5 गज रस्सी की जरूरत होती है। दो बच्चियां 10-12 फुट रस्सी लेकर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक बच्ची दरमियान में रस्सी के पास खड़ी हो जाती है। वह दो बच्चियां रस्सी को इस तरह घुमाती हैं कि वो दायरे की शक्ल में ऊपर और नीचे आती है। दरमियान में खड़ी बच्ची रस्सी के नीचे की तरफ आने के वक्त दोनों पाँव जोड़कर उछलती है। रस्सी इसके पैरों के नीचे से निकल जाती है, फिर रस्सी ऊपर जाकर वापस आने लगती है तो फिर उछलकर रस्सी के ऊपर से निकल जाती है। ये सिलसिला जारी रहता है। रस्सी के घूमने की रफ्तार बढ़ती रहती है। रस्सी टाँपने वाली तवाज़ुन कायम रखती है और रस्सी बार बार टाँपती रहती है। वो रस्सी टाँपने में नाकाम होती है तो उसकी बारी खत्म हो जाती है। दूसरी लड़की रस्सी टाँपने का खेल शुरू करती है। इस तरह ये खेल और वर्जिश दोनों जारी रहते हैं। अब आपने देखा कि ये तमाम खेल किस कदर ज़रूरी हैं इंसानी जिस्म के लिए, क्योंकि इससे वर्जिश भी हो रही है और हम अपने जिस्म को तंदुरुस्त, तवाना और चाको चौबंद भी रख रहे हैं। एक और खेल दो बच्चियां भी मिलकर खेल लेती हैं। इसके लिए मुख्तलिफ इलाकाई नाम है। इस खेल में दो बच्चियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव एक दूसरे के साथ मिला लेती हैं, एक दूसरे के हाथ थाम लेती हैं और फिर लट्टू की तरह घूमना शुरू कर देती हैं। इस दौरान मकामी या इलाकाई बोल भी दोहराती रहती हैं। इस खेल का एक नाम किकली भी है। ठीक है, आपने खेला होगा ना, जब दोनों हाथों को पकड़ के गोल गोल घूमा जाता है तेजी से। बच्चों के और भी कई खेल हैं, मसलन रस्साकशी, बलोरे खेलना वगैरह। बलोरे जिसे आप लोग गोलियां खेलना या कंचे खेलना भी कहते हैं, जो शीशे की बनी होती है। जितने भी खेल हैं ये सब ताउन, नज़्म ज़ब्त, बर्दाश्त, तहम्मुल और मुकाबले की सलाहियत पैदा करते हैं। मिलजुल कर काम करने और हौसलामंदी का जज्बा पैदा करते हैं और हमें सेहतमंद बनाते हैं। ये तमाम खेल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें इंसान एक दूसरे से न सिर्फ करीब आते हैं, बल्कि एक दूसरे से मदद करने का जज्बा और खुद में बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत होती है, यानी कि अगर आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, आप उसका सामना कर रहे हैं, तो ये आप में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करते हैं। नज़्म ज़ब्त जो है हर खेल में ज़ाहिर ज़रूरी होता है। कुछ कवानीन मुरतब किए जाते हैं, किसी खेल के उसूल होते हैं, आप उन्हीं के मुताबिक जब चलते हैं तो वो आप में नज़्म ज़ब्त पैदा करते हैं। इसी तरह मुकाबले की सलाहियत, यानी कि किसी से मुकाबला करने की जो सलाहियत है वो पैदा होती है। इंसान आंखों में आंखें डालकर जो है वो मुकाबले की सलाहियत पैदा करता है अपने अंदर। और इस तरह जो है बहुत सारी जो जिस्मानी और जहनी जो है हमें जो फ़ायदे हैं वो इन खेलों से हासिल होते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि तमाम सबक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप घरों में अपना मुताला जारी रखे हुए होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।